ये वो समय था जब हस्तिना में अब तक के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थीं। आप जानते हैं, ये महाभारत का युद्ध था। एक ओर 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव पड़ोसी राज्यों की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की पग धूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक महारथी। अपना सब कुछ हार के पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात डिंब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्य आजमूर की बेटी मोरवी से। विवाह के बाद मोरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं ओर में से सबसे बड़े बेटे, जिसके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पौत्र। बर्बरीक जन्म से ही अजय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरी को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उलट पलट सकते थे। बर्बरीक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरीक ने संकल्प लिया